हरे कृष्णा, राधे राधे। आप सभी का स्वागत करती हूँ आपके अपने चैनल कृष्ण प्रिया में। सब लोग कैसे हैं? कान्हा जी की कृपा से सब लोग बहुत ही अच्छे होंगे। जैसे कि आप सभी जानते हैं कि कार्तिक का महीना शुरू होने ही वाला है और कार्तिक के महीने में कब से जो कार्तिक स्नान होते हैं वो शुरू करने चाहिए, क्या क्या नियम ले सकते हैं, और अगर हम कार्तिक स्नान या व्रत ना कर पाए तो वो कौन से साधारण नियम है, कौन से सरल नियम है जिनको हम इस महीने में ले सकते हैं। ये कार्तिक का महीना बहुत ही पावन पवित्र महीना माना जाता है और सबसे बड़ी बात, ये महीना हमारे भगवान विष्णु को बहुत ही अधिक प्रिय है। तो इस महीने में किया गया कोई भी जप, तप, व्रत, स्नान, दीपदान या कोई भी धार्मिक कार्य करने से 1000 गुना फल की प्राप्ति होती है। तो इस महीने को ऐसे ही व्यर्थ नहीं जाने देना है। ये नहीं है कि अगर आप स्नान या पूरे महीने का व्रत नहीं कर पा रहे हैं तो आप कोई और नियम नहीं ले सकते हैं। आप थोड़ा ही कीजिए, लेकिन कीजिए जरूर। देखिए, ये महीना त्योहारों और धार्मिक कार्यों का महीना माना जाता है। ये पाप नाश करने वाला महीना है। इस महीने में किए गए पुण्यों का बहुत ही अधिक फल प्राप्त होता है। इसलिए कार्तिक के महीने में अधिक से अधिक पूजा पाठ करनी चाहिए। लड्डू गोपाल जी अगर घर पे हैं तो उनकी सेवा करनी चाहिए। अगर श्री हरि नारायण घर पर विराजमान है तो उनकी सेवा करनी चाहिए। पूजा पाठ में ही सारा समय व्यतीत होना चाहिए। नाम जाप करना चाहिए और कथाओं का पाठ करना चाहिए। कहने का मतलब है कि अधिक से अधिक धार्मिक कार्य करने चाहिए जिससे कि हमें 1000 गुना फलों की प्राप्ति हो। जिस प्रकार से देखिए, अच्छा काम करने से अच्छा फल प्राप्त होता है, उसी तरह से इस महीने में बुरा काम करने का भी कई गुना फल प्राप्त होता है। इसलिए कोशिश यही करें कि अच्छा कार्य करें, भगवान का नाम जाप अधिक से अधिक करें। अब देखिए, कार्तिक का इतना फलकारी महीना है तो इसको ऐसे ही ना जाने दें। कुछ कार्य तो जरूर से करें। अगर आप स्नान नहीं कर पा रहे हैं, व्रत नहीं कर पा रहे हैं पूरे महीने का, तो कुछ आसान से, कुछ सरल से नियम आप ले सकते हैं पूरे महीने के लिए और भगवान को खुश कर सकते हैं। ऐसा कहते हैं कि सतयुग के समान कोई युग नहीं है, एकादशी के समान कोई व्रत नहीं है, गंगा जी के समान कोई नदी नहीं है और कार्तिक महीने के समान कोई महीना नहीं है। ये भगवान विष्णु को सबसे अधिक प्रिय है। इस महीने में किए गए स्नान, दान, धर्म, कर्म, तुलसी पूजा, गौ सेवा, भगवान श्री हरि विष्णु की सेवा, भजन, कीर्तन, नाम जाप, व्रत और कार्तिक मास का महत्व सुनना, कथाएं सुनना, ये सारे धार्मिक कार्य बहुत ही अधिक फलकारी होते हैं। अब जान लेते हैं कि कार्तिक का महीना कब से शुरू हो रहा है और स्नान कब से शुरू करना चाहिए। तो जी, कार्तिक का महीना 28 अक्टूबर सन 2023 से लेकर के 27 नवंबर तक रहेगा। बहुत सारे भक्त हैं ना, वो कार्तिक स्नान, जो ये एकादशी अभी बीती है पपांकुशा, इस एकादशी से शुरू कर देते हैं और कुछ भक्त शरद पूर्णिमा से ही कार्तिक स्नान शुरू करते हैं। तो आप 28 तारीख से भी शुरू कर सकते हैं और कुछ भक्त 29 अक्टूबर से भी स्नान को शुरू कर रहे हैं। तो आप जैसे हर साल कार्तिक मास का स्नान शुरू करते हैं, जिस तिथि में शुरू करते हैं, आप वैसे कर सकते हैं। कार्तिक स्नान और व्रत करने से सभी प्रकार की मनोकामनाएं पूर्ण हो जाती हैं और ये महीना माता लक्ष्मी जी की प्राप्ति के लिए भी बहुत ही उत्तम माना जाता है। इसमें माता लक्ष्मी की पूजा भी की जाती है और इस महीने में कुबेर महाराज की भी पूजा की जाती है। भगवान विष्णु कहते हैं, जो भक्त कार्तिक के महीने में स्नान, व्रत, जप, तप, नाम जाप, भजन, कीर्तन आदि धार्मिक कार्य करते हैं, उनके घर में कभी धन की कमी नहीं होती है। देखिए, कार्तिक के महीने में जो सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट होता है ना, वो होता है कार्तिक स्नान। ये कार्तिक स्नान क्या होता है? तो जी, कार्तिक स्नान सुबह जल्दी उठकर तारों की छांव में, मतलब कि 4 बजे ब्रह्म मुहूर्त में उठकर किया जाता है। ये स्नान किसी पवित्र नदी जैसे कि गंगा जी, यमुना जी या किसी कुंड में या कुएं पर जाकर किया जाता है। कार्तिक के महीने में गंगा जी में स्नान करने का विशेष महत्व होता है। अगर देखिए, घर के आसपास न कोई कुंड है, न कुआं है और न ही कोई ऐसी पवित्र नदी है, तो फिर स्नान कैसे करना है? तो देखिए, आपको सबसे पहले जल्दी उठ करके अपने घर की अच्छे से सफाई कर लेनी है। झाड़ू पोछा आप कर सकते हैं। अगर पोछा नहीं है तो आप झाड़ू तो जरूर से घर में
लगाने के बाद आप है ना अपनी जो भी नित्य क्रिया है वो करने के बाद आप स्नान करने के लिए जाएं। जो भी स्नान की जो आपने बाल्टी ली है जिसमें जल लिया है उसमें थोड़ा सा गंगा जल या यमुना जल आप मिला करके स्नान कर सकते हैं। और सुबह के समय में जो आप स्नान करेंगे ना उसमें साबुन और तेल का इस्तेमाल ना करें। कार्तिक के महीने में ठंडे पानी से स्नान किया जाता है, लेकिन ये बिल्कुल आपके सामर्थ्य के ऊपर है। अगर आपके शरीर में इतनी सामर्थ्य है कि आप ठंडे पानी से कर सकें तो आप कर लीजिए, अगर नहीं तो देखिए फिर बीमार पड़ जाए, बीच में ही आपका नियम छूट जाए, वो भी ठीक बात नहीं है। आप हल्का गुनगुना पानी कर सकते हैं स्नान के लिए। देखिए कुछ नहीं करने से कुछ करना उत्तम माना जाता है। स्नान के बाद सबसे पहले सूर्यदेव को अर्घ्य देना है, लेकिन देखिए सुबह सुबह 4 बजे सूर्यदेव नहीं निकले होते हैं, लेकिन फिर भी हमें ऐसे ही अर्घ्य देना होता है सूर्यदेव का ध्यान करते हुए। देखिए ऐसा माना जाता है कि ब्रह्म मुहूर्त में की गई कोई भी पूजा बहुत अधिक फलकारी होती है, तो आप सूर्यदेव का ध्यान करते हुए जल चढ़ा सकते हैं और फिर आप तुलसी पूजन करें। अगर आपके घर पे लड्डू गोपाल जी हैं तो इस महीने में लड्डू गोपाल जी की सेवा विशेष फलकारी होती है, तो आप लड्डू गोपाल जी की सेवा जरूर से करें। अब बात कर लेते हैं कि कार्तिक के महीने में स्नान और व्रत नहीं कर पा रहे हैं तो वो कौन से आसान नियम हैं जिनको हम ले सकते हैं और बहुत ही अधिक पुण्य फलों की प्राप्ति कर सकते हैं। तो देखिए सबसे पहले जो भी देव वृक्ष हैं आप उनका पूजन कर सकते हैं, उनमें दीप दान कर सकते हैं, लेकिन पूरे नियम के साथ। आप जैसे कि शरद पूर्णिमा से अगर आप शुरू करना चाह रहे हैं तो आप शरद पूर्णिमा के दिन आप हाथ में जल लेके संकल्प कर लें कि मैं पूरे महीने नियम के साथ दीपदान करूंगी या करूंगा, और फिर पूरे नियम से आपको दीपदान करना है, एक भी दिन छूट ना पाए, इस चीज का ध्यान रखना है। तो आप देव वृक्षों में दीपदान का नियम ले सकते हैं। देव वृक्ष कौन कौन से होते हैं? तुलसी जी, पीपल का वृक्ष, शमी का वृक्ष, केले का वृक्ष, पीपल का वृक्ष, बेल का वृक्ष और आंवले का वृक्ष। तो इनमें आप जल चढ़ाने का नियम ले सकते हैं और दीपदान करने का नियम ले सकते हैं। लेकिन देखिए पीपल और तुलसी जी के वृक्ष के नीचे जो है संडे को आपको जल नहीं देना है, और पीपल के वृक्ष के नीचे संडे के दिन आपको दीपदान भी नहीं करना है। और तुलसी जी में रविवार को और एकादशी के दिन जल नहीं देना चाहिए। आप दीपदान कर सकते हैं। और आप दीपदान कहाँ पर करने का नियम ले सकते हैं? तो देखिए खुले आकाश के नीचे भी रोज आप दीपदान करने का नियम ले सकते हैं। अगर आपके घर के पास कोई मंदिर है तो आप वहां जाकर भी दीपदान करने का नियम ले सकते हैं। आप अपने घर के मंदिर में भगवान के सामने दीपदान करने का नियम ले सकते हैं। जो हमारे धार्मिक ग्रंथ हैं जैसे कि भागवत जी और भगवत गीता, आप इनको भी पढ़ने का नियम ले सकते हैं। और इस महीने में जो कार्तिक महात्म सुनना और जो कथाएं हैं छोटी छोटी सी इस महीने की, और जैसे तुलसी माता की कहानी है, इनको भी जरूर से सुने, ये बहुत ही फलकारी होता है। और कार्तिक महात्म रोज एक अध्याय पढ़ने का नियम भी आप ले सकते हैं। आप भगवान के नाम की अधिक से अधिक माला का जाप कर सकते हैं। जैसे कि आप रोज 5 माला का जाप करते हैं तो कार्तिक के महीने में आप 10 माला रोज भगवान के नाम की जाप करने का नियम ले सकते हैं। आप भजन कीर्तन करने का नियम ले सकते हैं। अगर आपके घर पे लड्डू गोपाल जी या कृष्णा जी या श्री हरि नारायण भगवान का श्री विग्रह विराजमान है तो अधिक से अधिक उनकी पूजा सेवा नाम जाप करते हुए समय व्यतीत कराएं, बहुत ही फलकारी रहता है। आप कार्तिक के महीने में तामसिक आहार जैसे कि प्याज, लहसुन, मांस, मदिरा आदि चीजों का त्याग करने का नियम भी ले सकते हैं। और कार्तिक के महीने में जो लोग पूरे महीने व्रत नहीं कर पाते हैं तो कुछ विशेष दिन व्रत करने का संकल्प ले सकते हैं। जैसे कि बृहस्पतिवार को आप व्रत कर सकते हैं, एकादशी पूर्णिमा का व्रत कर सकते हैं, और बाद में जो पंचबीकु व्रत किया जाता है उसका भी आप नियम ले सकते हैं। और कार्तिक के महीने में आप रोज दान करने का नियम भी ले सकते हैं। ये बिल्कुल आपके सामर्थ्य के ऊपर है। जैसे कि आप रोज थोड़ी थोड़ी चीजों का दान कर सकते हैं। जैसे कि आपने थोड़ा सा आज अन्न दान कर दिया, कल आप पैसे दे सकते हैं दान में, फल दे सकते हैं, रोज मतलब अलग अलग चीजों का आप दान कर सकते हैं। देखिए किसी जरूरतमंद को दान देना
बहुत ही अधिक फलकारी होता है। और आप देखिए तुलसी पूजा का नियम ले सकते हैं। देखिए कार्तिक के महीने में बहुत ही अधिक नियम होते हैं, लेकिन ये नियम हमें अपने हिसाब से लेने होते हैं जिनको हम आसानी से पूरा कर सकें, पूरे महीने हम अच्छे से उन नियमों का पालन कर सकें, हमें वही नियम लेने चाहिए। देखिए शरद पूर्णिमा के दिन से कार्तिक का महीना शुरू माना जाता है, तो शरद पूर्णिमा के दिन ही आपको हाथ में जल लेकर सुबह में ही संकल्प करना है जो भी आप नियम ले रहे हैं, और फिर पूरे महीने इस नियम का पालन करना है। और देखिए ये महीना लक्ष्मी प्राप्ति के लिए बहुत ही अधिक लाभकारी है। आप इस महीने में माता लक्ष्मी की पूजा और भगवान श्री हरि नारायण की पूजा सेवा का नियम भी ले सकते हैं। और आप कार्तिक पूर्णिमा पर नदियों के किनारे जाकर आप दीपदान भी कर सकते हैं। प्रतिदिन लड्डू गोपाल जी की सेवा या शालिग्राम जी की सेवा का नियम भी आप ले सकते हैं। आप देखिए इनको जैसे स्नान कराने के बाद जो चन्नमृत होता है ना, रोज आप चन्नमृत को प्रसाद स्वरूप में ग्रहण करने का नियम भी ले सकते हैं। इस महीने तुलसी माता की कहानी सुनने का नियम ले सकते हैं, उनकी परिक्रमा करने का नियम भी आप ले सकते हैं। तो जी अगर आप कार्तिक में स्नान या व्रत नहीं कर पाते हैं तो ये कुछ सरल नियम है जिनका पालन आप कर सकते हैं। उम्मीद करती हूँ कि आज की ये वीडियो आप सभी के लिए बहुत ही लाभकारी रही होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो एक लाइक जरूर से कर दीजिएगा और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिएगा। अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर से कर लीजिएगा। अब मैं वीडियो को यहीं पर ही रोकते हुए लेती हूँ आप सभी से विदा। मिलती हूँ एक और नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए आप सभी को प्यार भरा राधे राधे, हरे कृष्णा।